प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तरफ से आज ये आप तमाम देख सकते हैं शिक्षाविद यहाँ मौजूद है और सभी यहाँ पर आज कुछ मांग है जिसके लिए यहाँ आज सेक्टर 12 कोर्ट पर यहाँ हाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से यहाँ मौजूद है और चंद्रसेन शर्मा जो बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ तमाम लोगों को जोड़ रखे हैं और मांग भी कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी मांग है और किस चीज़ को लेकर आज यहाँ पर सेक्टर 12 कोर्ट के मेन गेट पर खड़े होकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और कुछ मांग कर रहे हैं। वो मांग क्या चीज़ है, हालांकि एक अधिकारी भी ऐसे मौके पर मौजूद हैं तो हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर में जो मांग बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से है वो क्या मांग थी और इस पर क्या यहाँ डीसी की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है या फिर क्या कहा जा रहा है। हालांकि जैसे कि जानकारी मिली है कि यहाँ डीसी को ज्ञापन देने बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेमोरेंडम ज्ञापन आज चंद्रसेन शर्मा के साथ से दिया जा रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अधिकारी जो यहाँ पर है वो रिसीव कर रहे हैं और ज्ञापन रिसीव कर रहे हैं। बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले तमाम शिक्षाविद भी मौजूद हैं और सभी यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। सर किस बात के लिए ज्ञापन दे रहे हैं? नहीं, आज हमने फरीदाबाद के बहुत ही लोकप्रिय डीसी साहब को हमने ज्ञापन देने के लिए इसलिए आए हैं। फरीदाबाद के सभी शिक्षाविद इस एसोसिएशन के मार्फत की फरीदाबाद में जो आबो हवा है लगभग ठीक है, हमारा देहात से लेकर के और शहर के अंदर सभी स्कूल संचालक और सबसे बड़ा कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है और शिक्षा के स्तर को हम बेहतरीन से उठाना चाहते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि 22 तारीख से बोर्ड ने एनरोलमेंट की डेट जारी कर दी है। 24 तारीख से जो कल से सारे बोर्ड के फार्म भरे जाएंगे। यदि स्कूल लंबे समय अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे तो शिक्षा पर तो फर्क पड़ेगा और यदि उनके बोर्ड के फार्म नहीं भरे गए तो मेरा ऐसा मानना है कि 18 जिलों में बोर्ड की परीक्षा होगी और 3-4 जिलों में फरीदाबाद के साथ जो फरीदाबाद गुड़गांव है उनके बच्चे यदि एग्जाम से वंचित रह गए तो उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। सर आप रिसीव कर रहे हैं ज्ञापन, ऐसे मौके पर क्या एश्योर किया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है? हम ये डेफिनेटली इस पर देखते हैं और जो हमारे से हो सकता है हम पूरे हर तरह से देख के इसके ऊपर एक्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम शिक्षाविद यहाँ मौके पर मौजूद हैं तो हम इनसे भी हालांकि बात करेंगे कि जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन देकर मांग किया है। अब देखना यह है कि डीसी साहब इस पर कैसे अमली जामा पहनाते हैं। प्रधान जी, कभी डीसी को, कभी डीओ को, कभी इस तरीके से आप लोगों की कभी स्ट्राइक चल रही है, क्या है वैसे क्या? देखिए, कुल मिला के ये बात कहूँ कि हमें तो पिछले 2 साल से जितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, पहले कोरोना के कारण किम कर्तव्य मूड की सरकार की स्थिति, कभी कोई फरमान, कभी डीसी को, कभी डीओ को, कभी किसी तरह का, तो सब ज्ञापन दे करके अपनी मांगें रखे और फरीदाबाद का सब जागरूक जो पत्रकार भाई हैं हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उठाते हैं और उन्होंने आज भी हमारी बात को प्रमुखता से उठाया है। डीसी साहब को हमने आज ज्ञापन दिया है और उसमें हमारी प्रमुख मांग ये रही है कि फरीदाबाद में कहीं कोई प्रदूषण नहीं है, आबो हवा बिल्कुल ठीक है, वातावरण बिल्कुल ठीक चल रहा है और फरीदाबाद में यदि कोई अनिश्चित काल के लिए स्कूलों को बंद किया जाता है तो ये शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रदूषण नहीं है, किस तरीके से इसको कैसे आप? नहीं, मैं स्कूलों का रोल नहीं है, स्कूलों का नहीं है। यदि कहीं प्रदूषण बढ़ता है तो फैक्ट्रियों का है। ये जो हमारे अफसर लोग हैं सब दफ्तरों में आते हैं और आपको बुरी ना लगे तो आप हो सकते हैं कि किसी बाइक से चलें, हमारे मीडिया के साथी भी गाड़ियों से चलते हैं। तो यदि प्रदूषण है तो उन गाड़ियों को 2-3 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। प्रदूषण वो फैलाते हैं, बच्चा 100 किलोमीटर से निकल के आ रहा है, 200 मीटर से आ रहा है और बस भी हमारी चलती है तो 2-3 किलोमीटर चलती है और हम पे बड़ी प्रदूषण के लिए भी सारी जांचें होती हैं। हमारी बसें बड़ी एक्यूरेट हैं, कहीं कोई प्रदूषण नहीं फैलाती। तो मेरा ये मीडिया के माध्यम से कहना है और डीसी, हाँ, जो दूसरे कारण हैं प्रदूषण फैलाने के, उन पर सरकार रोक लगाए और स्कूलों पर रोक नहीं लगाए। ज्ञापन देकर अगर आप लोग ने मांग किया है, इन केस आपकी मांग को डिले किया गया है, जैसे कि अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया गया, तब फिर क्या है? देखिए सफी जी, आप अच्छे पत्रकार हैं, सारे भाई मेरे उठा रहे हैं।
मुझे नहीं लगता कि अब तक 4 बार हमने कहीं भी डीसी साहब को दिया या कहीं दिया। हमारे पहले ज्ञापन पर अमल हुआ और मुझे लगता है कि हमारे इस ज्ञापन पर कल ही अमल हो जाएगा लगभग, और यदि नहीं होगा तो एक बड़ी मीटिंग करेंगे। आज भी आप देख रहे हैं 150-200 हैं, और दोबारा से यदि पीड़ा हुई स्कूल संचालकों तो सारे फरीदाबाद के हजारों स्कूल संचालक फिर सड़कों पर आएंगे और डीसी साहब से फिर गुहार लगाएंगे, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री को अपनी बात कहेंगे, लेकिन अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद नहीं करेंगे। स्कूल बंद होने से क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, नुकसान? स्कूल बंद होने से बहुत बड़ा भारी नुकसान है शिक्षा का। शिक्षा के साथ साथ ये निजी स्कूल हैं, अपने बजट से चलने वाले हैं, बजट स्कूल हैं। आप लगाइए, आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 1 से 7 तक छुट्टियां रही दिवाली की, और 8 से लेकर के 11-12 तक पूर्वांचल का कार्यक्रम रहा। उसके बाद फरमान 17 का आ गया, फिर 21 का आ गया, फिर अनिश्चितकाल का है। आप लगाइए, जब पूरे महीना स्कूल नहीं खुलेगा, बच्चे जब हमारे पास पढ़ने आते हैं वो हमें फीस देते हैं, उस फीस में से हम टीचर्स को सैलरी देते हैं, और ना उनकी सैलरी दे पा रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। हमारे सामने ये विकट स्थिति खड़ी हो गई है। प्रदूषण कोई कारण नहीं है। सर, आज आप लोग कम से कम इतना तो राहत मिल रहा है कि आराम कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर प्रशासन चाह रहे है कि स्कूल बंद होके पोल्यूशन रोक लिया जाए, कोरोना रोक लिया जाए, तो फिर इसमें नुकसान क्या है? स्कूल बंद करने से ना कोरोना रुका, ना स्कूल बंद करने से पॉल्यूशन रुकेगा। पॉल्यूशन का उत्सर्जन होता कहाँ से है, सरकार को ये देखनी चाहिए। यदि ये सोचते हैं कि भाई बच्चे का इसमें जो है पॉल्यूशन से नुकसान होना है, तो बच्चा जो घर में उस वहाँ भी हो रहा है बच्चे का नुकसान, तो बच्चा स्कूल में ज़्यादा सुरक्षित होता है। सर, आज हाथ में पेन होना चाहिए, पर ये माइक, ये चीज़ें कुछ अलग। देखिए, सबसे बड़ा पेन है बच्चों का दर्द, और जो सरकार फरमान जारी कर देती है बिना किसी को अपने निर्देशों में शामिल किए बिना। स्कूलों को भी शामिल करना चाहिए था। भाई, स्कूल प्रदूषण कैसे फैला रहे हैं? स्कूलों की ओर से कोई प्रदूषण नहीं है। आप बताइए, स्कूल में भला क्या प्रदूषण होगा? पेड़ पौधे, वनस्पति, प्राणी सब हैं। जो वास्तव में जो साधन हैं प्रदूषण फैलाने वाले, उनको चिन्हित करके उन पर रोक लगानी चाहिए, ना कि स्कूलों पर। बेबाकी से बोलते जा रहे थे, और क्या समस्या है, क्या दुख लग रहा है? बेबाकी तो स्कूलों वाले की बोलने की मजबूरी हो गई ना सर। वो तो मजबूरी हो गई, बेचारों क्या करें, ना बोलें तो। जब भी लट पड़ता है स्कूलों पर, अरे जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं मुक्त तो उनको रोको पहले, तो वो तो रोकते नहीं है। स्कूलें बंद करवाओ। पोल्यूशन कौन फैला रहा है, एक बार बता दीजिए। है जी, पूरे फरीदाबाद में चारों तरफ सड़कें खुदी पड़ी हैं, धूल उड़ रही है, फैक्ट्रियां फैल रही हैं, दुनिया भर की गाड़ियां चल रही हैं। अरे पहले उन पे कंट्रोल करो। जो बेचारे नौनी हाल हैं, पिछली बार सारे बच्चे पास हो गए, क्या बनेंगे वो? क्या बनेंगे? कुछ नहीं। क्या बनना है उनको? लिखे नहीं, पढ़े नहीं, पास हो गए। वही धारणा बच्चों के मन में आज है। स्कूल के ऊपर दिक्कत, क्योंकि वो बच्चे पढ़ नहीं सकें और आगे किसी से ना अपना हक पढ़ाई का वो टेस्ट ना पास कर सकें। वो जैसे हैं अनपढ़ ही रहें, अनपढ़ ही चलते रहें। वो यही कारण बनता जा रहा है। एग्जाम्पल था आपके सामने। आवश्यक सूचना वर्ड होना चाहिए, सूचना है। ये भी वही बच्चा होगा जो स्कूल छोड़ के भाग गया होगा कभी, लेकिन उसका हैंड राइटिंग बढ़िया होगा, उसका हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया होगा। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा एक तरीके से यहाँ पर आप दिखाएं एक बार, आवश्यक सूचना लिखा हुआ है, जिसको सर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि ये सही नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। डीसी ऑफिस सामने है, आला अधिकारियों का गुजरना भी होता है यहाँ से। सर, क्या कमी है इसमें? इसमें कमी ये है कि जो सूचना वर्ड है होना चाहिए, सापे बड़े की मात्रा लगना चाहिए। वो सूचना नहीं है, सूचना है, वो सूचना वर्ड है। तो ये कोई वो बच्चा होगा जो कभी स्कूल में पढ़ा रहा होगा, भाग गया होगा छोड़ छाड़ के स्कूल से पढ़ाई करके, उसका हैंड राइटिंग अच्छा होगा, पेंटर बन गया होगा पेट पालने के लिए, और उसको लिखना आ गया और उसने बढ़िया सा सुंदर सा लिख दिया और सूचना को सूचना कर दिया। आप लोगों ने यहाँ भी नोटिस कर लिया, ढूंढ लिया। शिक्षा भी दें तो गलतियाँ ढूंढना हमारा काम है। हम बच्चों में गलतियाँ ढूंढते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं। नीचे वर्ड सूचित है, वो भी गलत है। नीचे भी ऐसी है, वहाँ जब स्कूल ही नहीं खुलेंगे, सूचित वर्ड लिखा है वो सूचित होना चाहिए। तो कोई अधिकारी ऐसे बच्चे बनेंगे, स्कूल नहीं खुलेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन ऐसी बन जानी है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।